पुण्यार्जक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। श्रावक के 60 कर्मों की एक श्रृंखला चल रही है, जिससे ग्रस्त सदग्रस्त बनकर के अपने जीवन के कर्तव्यों का पूर्ण रूपेण पालन करता है। हर जन्मधारी प्राणी जीवन जीता है। जन्म लेना और जीवन जीना ये तो संसार है और संसार की नियति है कि इस धरा पर जो भी जन्म लेता है वह जन्म लेने के बाद अपना जीवन जीता है। जीवन कैसे जीना है ये महत्वपूर्ण होता है। जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म लेने के बाद हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है। पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य भी जन्म लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य और पशु पक्षियों में देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। पशु पक्षी जन्म लेते हैं, अपने तक सीमित जीवन जीते हैं, और यदि मनुष्य जन्म लेता है तो अपने जन्म लेने के साथ साथ औरों का भी ख्याल रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को खींच तान कर पूरा करते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि जीवन जन्म तो मिला है, जन्म तो लिया है, पर कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं रो धो कर के जीवन पूरा करते हैं। और बिरले बेभाग्यशाली लोग हैं जो पूरे जीवन का रस लेते हैं, वो अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। आप लोग लगता है मुझे बड़े भाग्यशाली लोगों में से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि संसार की आपाधापी में से समय निकाल करके, व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके, जहां हम प्रभु की आराधना, भक्ति, गुरु सेवा में अपना समय अर्पित कर पाते हैं, समय निकाल करके गुरु चरणों में जाकर के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं, वे लोग बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। धर्म हमें जीवन का रस लेना सिखाता है। धर्म के बिना जीवन की शुरुआत भी नहीं होती है। जन्म सब लेते हैं, पर जिनके जीवन में धर्म अवतरित हो जाता है, धर्म के अंकुर फूट जाते हैं, उसी व्यक्ति का जीवन बड़ा सार्थक जीवन माना जाता है। तो धर्म हमें जीवन लेने की, जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म कहता है संसार में घटित प्रसंग को ठीक समझ करके जियो, तभी संसार में तुम आनंद ले पाओगे, और उसे ना समझोगे तो तुम अपने जीवन के रस से वंचित भी रह सकते हैं। हमारे जीवन की दुर्बलता है, अनुकूल प्रसंगों को अनुकूल प्रसंगों में हम खुश होते हैं और प्रतिकूल प्रसंगों में हम दुखी हो जाते हैं। पर संत कहते हैं ना संयोग, अनुकूल संयोग तुम्हारे हाथ में है, ना प्रतिकूल संयोग तुम्हारे हाथ में है, पर कैसे जीना ये हमारे हाथ में है।
कोई तुम्हारे लिए माला पहनाए या कोई तुम्हारे लिए दुर्वचन कहे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर हमें कैसे जीवन जीना है ये हमारे हाथ में है। तो सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि दुख हमारे जीवन में आता है वह भी हमारे हाथ में नहीं, सुख हमें मिलता है वह भी हमारे हाथ में नहीं, संयोग बनते हैं बिगड़ते हैं यह भी मेरे हाथ में नहीं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हमारे जीवन से जुड़ती हैं यह भी हमारे हाथ में नहीं। तो संयोग वियोग में, अनुकूल प्रतिकूल में हम अपने आप को कैसे स्थिर बनाए रख सकते हैं यह हमारे हाथ में होता है। हम अपने जीवन को कैसे स्थायित्व दे पाते हैं ये हमारे हाथ में होता है। कि जिसे ये बात समझ में आ जाती है वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। आज ऐसी ही प्रेरणा गुरुदेव के हाइको से हमें प्राप्त हो रही है। क्या सोचूं क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। क्या सोचूं क्या सोच रहे, आप लोग क्या सोच रहे हो? और कई लोग हैं कि क्या सोचूं ये प्रश्न अपने मन से पूछ रहे हैं। तो क्या सोचूं क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म है। हमें जो कुछ आज प्राप्त हुआ है, जो कुछ हमने आज पाया है या प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्म के धर्म है। कोई यदि नीच गति में दुर्गति का पात्र बनता है वह भी उसके कर्म का फल है, और कोई सद्गति का पात्र बनता है वह भी कर्म के फल है। तो यदि व्यक्ति कर्म के धर्म को पहचान ले तो उनकी अशांति चिंता भय पल में दूर हो सकती है। विडंबना ये है कि संसारी प्राणी को कर्म के धर्म का पता ही नहीं कि कर्म का धर्म क्या है। आज हमें सुख शांति प्राप्त हुई है या मिली है तो इसका रीजन क्या है, इसका मूल कारण क्या है कि हम सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। संत कहते हैं तुमने पूर्व पर्याय में कुछ अच्छा किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप आज तुम्हें सुख शांति समृद्धि की प्राप्त हुई है। काश मैंने पिछली पर्यायों में दान पूजा से नहीं जुड़े होते तो आज हमें ये दान और पूजा का कर्म प्राप्त नहीं होता। हमने पिछली पर्यायों में दान और पूजा से जुड़कर के अपने जीवन को धन्य किया था, तो आज जाकर के हमें इस मानव पर्याय और सुख शांति समृद्धि की प्राप्त हुई है। आज हमें श्रेष्ठी पद मिला है, चक्रवर्ती का पद पाना, तीर्थंकरों के पद पाना, महापुरुषों के घराने में जन्म लेना, उसका सिर्फ कारण यही है कि हम अपनी पर्यायों को सार्थक करते आए हैं। दान और पूजा से जीवन को जोड़ करके रखा है तो आज हमें उसी का फल मिल रहा है कि चक्रवर्ती जैसा वैभव प्राप्त हुआ है। दान पुण्य देने में हम उदारता के साथ हम अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हैं। जो लोग सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा ये भाव रखते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, वास्तव में उनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। एक दीन दुखी व्यक्ति भी अपने मन में ये भाव रखता है कि हम भी कुछ कर सकूं। एक घटना सुनाता। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे। उनके घर के बाजू में एक दुखिया नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उनके घर के बाजू में दुखिया नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति रोज सुबह से कमाने के लिए जाए और शाम को थोड़ा बहुत कमा करके आए, परिवार के साथ खेले उठे बैठे, शाम को भोजन करके भजन करके सो जाता था।
पर उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं सता रही थी। लेकिन जो सेठ जी थे, 5 खंड का आलीशान महल था, उनका मकान था, लेकिन उस सुखिया के दुख सुख को देख करके उनके मन में बड़ी चिंता हुई। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ जीवन जी रहा है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम चिंता के कारण अपने आप को दुखी बना रहे हैं। उनकी चिंता को देख करके उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं आपको बहुत दिनों से चिंतित देख रही हूँ, वजह क्या है, कारण क्या है कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने पास सब सुख सुविधाओं के संसाधन हैं, सारी अनुकूलताएं हैं, बच्चे संपन्न हैं, बच्चे सेटल हैं, आप इतनी चिंता किस बात की कर रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि इस बात का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। अपने बाजू में एक दुखिया नाम का गरीब व्यक्ति रहता है, उसको कुछ सहयोग करना चाहिए। तो सेठानी कहती है बात तो सही है, उसके लिए सहयोग करना चाहिए, ठीक है। सेठ जी ने एक पोटली में 99 मोहरें रखी। कितनी रखी? 99 मोहरें गिन करके रखी और पोटली को बांध करके सेठानी को देते हुए कहा कि रात्रि के अंतिम पहर में इस पोटली को उस दुखिया के आंगन में पटक देना, गिरा देना, ताकि वो संपन्नता से संपन्न हो जाए। पर सेठानी को पता नहीं था कि इसमें 99 मोहरें हैं, एक मोहर कम रखी। सुबह जैसे ही भोर होते ही वह दुखिया उठा, वह सुखिया उठा और उस लाल पोटली को देखते हुए खोलते हुए कहा अपनी पत्नी से, देख तो आज भगवान ने छप्पड़ फाड़ करके दिया है, आज भगवान ने हमारे लिए छप्पड़ फाड़ करके दिया है। और उस पोटली को खोल करके देखता है तो सोने की मोहरें उसमें दिखाई देती हैं और बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है कि आज भगवान ने हमारी सुन ली। और अंदर लेकर जाकर के गिनता है, गिनता 100 नहीं 99 निकली। अपने कर्म को कोसता है कि भगवान ने दिया तो एक पूरा नहीं दिया, 99 का चक्कर दे दिया। अब उसके मन में जो एक लालसा जाग गई, अब एक मोहर मुझे कमाना है, जैसे बने तैसे उसको 100। अभी तक वह सुखिया रोज सुबह जाता था, अपने खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत कमा करके लाता था, शाम को खा पी करके बच्चों के साथ खेल करके भजन करता हुआ आराम से नींद लेता था। धीरे धीरे उसके मन में ये लालसा जाग गई कि अब मुझे 100 मोहरें पूरी करना है। उस एक मोहर को कमाने के लिए समय भी ज्यादा लगने लगा। जो भजन करके सोता था वो भजन भी धीरे धीरे बंद हो गया। बच्चों के साथ खेलता था समय से आकर के, वह भी बंद हो गया। जैसे बने तैसे उसने मेहनत करके, रिक्शा चला करके, हमवाली करके एक मोहर के पैसे जोड़ ही लिए और कम समय में उसने एक मोहर बना ली। मोहर तो बन गई। देखो कैसे जीवन जीना है। एक महलों में रहकर के करवट बदल रहा है, एक झोपड़पट्टी में रहकर के शांति की नींद ले रहा है। सुखी कौन है, महलों में रहने वाला या झोपड़पट्टी में रहने वाला? संत कहते हैं झोपड़पट्टी में सुख शांति की नींद लेने वाला सुखी है, महलों में करवट बदलने की अपेक्षा। अब उसकी 99 मोहर से एक मोहर पूरा करते 100 मोहरें उसकी हो चुकी। अब उसने सोचा कि इसको रखें कहां, अब रखें कहां, तिजोरी चाहिए। तो उसने और मेहनत की,
2 बार भोजन करता था, अब 1 बार भोजन पर आ गया, बस कमाई उसको दिख रही है। जैसे बने तैसे मुझे एक तिजोरी बनवाना है, जैसे बने मुझे एक पेटी बनवाना है। और उसने पेटी भी बनवा ली। जब पेटी घर में आई, तिजोरी जब घर में आई, तो उसमें मोहरों को रखा और देखता क्या है, अपेक्षाकृत तिजोरी बड़ी बन गई और मोहरें थोड़ी सी दिख रही हैं। लालसा उसकी बढ़ती चली जा रही है, लालसा बढ़ती चली जा रही है। संत कहते हैं ये संसारी प्राणी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से ग्रसित है। इसके लिए पर्वत की तरह सोने चांदी के पर्वत भी मिल जाएं, तब भी अपने जीवन में संतोष को प्राप्त कर नहीं सकता है। एक इच्छा को पूरी करता है और उसकी पूरी इच्छा तो नहीं होती है, दूसरी इच्छा जन्म लेने लगती है, दूसरी इच्छा जैसे तैसे पूर्ण करता है, तीसरी इच्छा की प्लानिंग हो जाती है। इस संसार के प्राणियों की बड़ी विचित्रता है। उसने तिजोरी बना ली, तिजोरी में मोहरें डाली, पेटी खाली दिख रही है, तिजोरी खाली दिख रही है। अब उसने सोचा इस तिजोरी को भी मुझे भरना चाहिए। अभी तक वो सुख शांति से जीवन जी रहा था, सुखिया दुखिया में बदल गया। अब सेठ जी को थोड़ी राहत मिली कि संसार में मैं ही दुखी नहीं है, संसार में और भी दुखी हैं। जन्म सबका एक सा होता है, चाहे महापुरुषों के जीवन को देखो या हम और आप जैसे साधारण प्राणियों के जीवन को देखो, जन्म लेने की अपेक्षा से सबका जन्म एक सा होता है, पर जीवन जीने की शैली सबकी अलग अलग होती है। एक रो धो करके जीवन काट रहा है, एक बड़े सुख शांति सुकून के साथ जीवन को जी रहा है। और हम कैसे हैं, थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ा सा सुख भी है। अनुकूल क्षण जुड़ते हैं, मिलते हैं तो आनंद आता है, और प्रतिकूलताएं जीवन में जुड़ जाती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में नहीं, संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूलताओं पर डिपेंड है। तो कर्म के धर्म को समझें कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है सब कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।